टाइटैनिक के हादसे की तहकीकात के दौरान मुहक्किकीन ने कुछ अजीब महसूस किया। जहाज का अगला हिस्सा समंदर की तह में हैरत अंगेज तौर पर महफूज था, लेकिन पिछला हिस्सा ये बुरी तरह तबाह हो गया था और 2000 फुट दूर पड़ा था। यकीनन लोहा और स्टील पानी के नीचे एक सदी के बाद जंग आलूद हो जाते हैं, लेकिन अगर दोनों सरों का ताल्लुक एक ही जहाज से था और वो एक ही वक्त में डूबे तो वो इतने मुख्तलिफ क्यों दिखाई देते हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इस रात टाइटैनिक ने सिर्फ आइसबर्ग से ही ठुकर नहीं मारी। उनका मानना है कि कुछ और भी हुआ था जिसने पिछले हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो क्या हो सकता था। आज के वंडर फैक्ट्स के एपिसोड में हम टाइटैनिक की तबाही के पीछे उन हल न होने वाले राजों में झांकेंगे। 1912 में टाइटैनिक का हादसा मुकम्मल अंधेरे में हुआ। न्यूफाउंडलैंड के साहिल से 700 किलोमीटर दूर जहाज पर 2240 मुसाफिर थे और इनमें से 1500 जान से हाथ धो बैठे। वो जहाज जिसे कभी नाकाबिले गर्क कहा जाता था आहिस्ता आहिस्ता लहरों के नीचे गायब हो गया, फितरत की ताकत के आगे बेबस। सिर्फ चंद लोगों ने ही असल में देखा कि क्या हुआ, वो जो बर्फीले अटलांटिक के पानियों में छलांग लगाने में कामयाब हुए। हर चीज बर्फानी तौदे से टकराने से लेकर डूबने के आखिरी लम्हात तक सिर्फ उन लोगों ने देखी जो जिंदा रहने के लिए जिदोजहद कर रहे थे। RMS कार्पेथिया, पहला रेस्क्यू जहाज, टाइटैनिक के डूबने के 1.5 घंटे बाद मकाम पर पहुंचा। खुशकिस्मती से उन्होंने टाइटैनिक का हंगामी सिग्नल पकड़ लिया था, वरना जो लोग बर्फीले पानी में जिदोजहद कर रहे थे वो जिंदा न बच पाते और ये सानिहा एक मुकम्मल राज बनकर रह जाता। इब्तदाई तौर पर तफ्तीशकारों को ये मालूम नहीं था कि सानिहा किस वजह से पेश आया, लेकिन बाद में बचाने वालों ने बताया कि जहाज एक बर्फानी तौदे से टकरा गया था। यह दावा मौके पर ही दुरुस्त साबित हुआ। एक बर्फानी तौदा देखा गया जिस पर अब भी टाइटैनिक का सुर्ख रंग मौजूद था। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, एक वाज़ेह तस्वीर सामने आई। बर्फानी तौदे ने जहाज के दाएं हिस्से में 300 फुट का बड़ा शिगाफ कर दिया था। यह तकरीबन टाइटैनिक की कुल लंबाई का 1/3 है, जो मुकम्मल तौर पर फट गया था। दूसरी तरफ एनी शाहिदीन ने कहा कि टाइटैनिक को डूबने में तकरीबन 2.5 घंटे लगे, लेकिन तफ्तीशकारों का मानना था कि अगर बर्फानी तौदे ने वाकई 300 फुट का शिगाफ किया होता तो टाइटैनिक मिनटों में डूब जाता, घंटों में नहीं। लेकिन इस वक्त किसी को असल हकीकत मालूम नहीं थी। ये जानने के लिए कि असल में क्या हुआ था, उन्हें मलबा खुद तलाश करना पड़ा। टाइटैनिक की तलाश कई सालों तक जारी रही और वक्त गुजरने के साथ राज और भी गहरा होता गया। 73 साल लगे, लेकिन आखिरकार टाइटैनिक के मलबे की दरियाफ्त हुई। अब वक्त आ गया था कि इन तमाम सवालों के जवाब तलाश किए जाएं जो जहाज छोड़ गया था। जहाज बहर ओकियानूस में 4000 मीटर गहराई में तारीक अंधेरों में आराम कर रहा है। कई मुहिम्मात भेजी गयी जिन्होंने डूबे हुए जहाज की बेशुमार तस्वीर हासिल की। समंदरी मुहक्किक पॉल हेनरी नार्गिवले ने मलबे को 30 से ज्यादा बार देखा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसे कभी भी 300 फुट के शिगाफ का कोई निशान न मिला। लेकिन इस टाइटैनिक की प्रोफाइल तस्वीर में एक 30 फुट का हिस्सा नुमाया है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि शायद कुछ इससे टकराया हो। वो जगह सिर्फ 11 मुरब्बा फुट की है, लेकिन माहिरीन के हिसाब के मुताबिक पानी फी सेकंड 370 गैलन की रफ्तार से अंदर दाखिल हो रहा था। इस रफ्तार से जहाज को मुकम्मल तौर पर डूबने में तकरीबन 2.5 घंटे लगते और एनी शाहिदीन के मुताबिक बिल्कुल इतना ही वक्त लगा टाइटैनिक को डूबने में। तो एक मुअम्मा हल हो गया। टाइटैनिक में 300 फुट का शिगाफ नहीं था, सिर्फ 30 फुट की दरार थी। लेकिन ये वाहिद मुअम्मा नहीं था, अभी और भी कुछ इंकिशाफ बाकी था। और 2 हिस्सों के दरमियान इतना बड़ा खला किस वजह से पैदा हुआ? जवाब हासिल करने के लिए उन्होंने जदीद सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का रुख किया। ROVs ने मलबे की लाखों तस्वीर ले। इन तस्वीर को कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से जोड़कर एक से जहती मॉडल बनाया गया। इस मॉडल ने ऐसी तफसीलात दिखाएं जो कोई आम कैमरा इंसान इस गहराई पर नहीं देख सकता था। 3 डायमेंशनल मॉडल के मुताबिक 399 फुट का पिछला हिस्सा ऐसा लगता है जैसे इसके डेक एक दूसरे में तय हो गए हों, जैसे जहाज कागज का बना हो, स्टील का नहीं। जहाज के टुकड़े टूटकर समंदर की तह में बखर गए थे। सिर्फ 2 बड़े इंजन, हर एक घर के बराबर साइज का, अब भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मॉडल में एक और अहम तफसील छुपी हुई है। जब जहाज का पिछला हिस्सा 110 साल पहले समंदर की तह से टकराया तो इसने निशानात छोड़ दिए जो आज भी नजर आते हैं। ये निशानात जो सिर्फ 3 डायमेंशनल मॉडल में नजर आते हैं,
जाहिर करते हैं कि पिछला हिस्सा टक्कर के वक्त उल्टी समत घूम रहा था। इन निशानात से साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि पिछला हिस्सा पानी में हैरानकुन रफ्तार यानी 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रहा था। जब जहाज का पिछला हिस्सा इस रफ्तार से डूबा तो पानी की ताकत ने ढेले हिस्से तोड़ दिए और जब ये 4 किलोमीटर नीचे समंदर की तह से टकराया तो तमाम डेक एक दूसरे पर गिर गए। दूसरी तरफ जहाज के अगले हिस्से का हाइड्रोडायनामिक डिजाइन था ताकि ये पानी को आसानी से चीरकर गुजर सके, बिल्कुल इसी तरह जैसे जहाज पानी को काटते हुए आगे बढ़ता है। इसीलिए जहाज का अगला हिस्सा पिछले हिस्से की तरह नहीं घूमा और पानी के दबाव ने इसे इसी तरह बराह रास्त नहीं मारा। बिलाखिर टाइटैनिक के डूबने का एक और मुअम्मा जो 110 साल पहले पेश आया था वाज़ेह हो गया। लेकिन एक अहम सवाल अभी बाकी है, जहाज 2 हिस्सों में कब टूटा? अब जानते होंगे कि एनी शाहिदीन ने जहाज के टूटने की इत्तला दी थी। कई सालों तक ये माना जाता रहा कि टाइटैनिक डूबने से पहले ही 2 हिस्सों में बट गया था। ये जुज़वी तौर पर सच है लेकिन पूरी कहानी नहीं। सबसे पहले जहाज का अगला हिस्सा पानी से भर गया और सतह के नीचे डूब गया, जिससे सारा वजन पिछले हिस्से पर मुंतकिल हो गया। जहाज का दरमियानी हिस्सा इतना वजन बर्दाश्त न कर सका और 2 हिस्सों में टूट गया। लेकिन सोनार स्कैनिंग से बनाई गई 3D मॉडल एक मुख्तलिफ कहानी सुनाती है। टाइटैनिक के अंदर बेशुमार चीजें समंदर की तह में बिखरी हुई हैं। कॉफी के कप, डिनर प्लेट्स, झाड़ फानूस, डेक बेंचेस और जाती सामान जैसी चीजें। इन अशिया में से 90% पिछले हिस्से में पाई जाती है। 10,000 से ज्यादा टुकड़े तकरीबन 3.2 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में फैले हुए हैं। अगर ये मलबा सतह पर तैरते हुए अगले हिस्से से आया होता तो ये अशिया बहुत बड़े इलाके में बखर जाती, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। माहिरीन का मानना है कि जहाज का ये हिस्सा दरअसल सतह के करीब टूट गया था और समंदर की तह से टकराने से जरा पहले अगले हिस्से से अलग हो गया। जब ये घूमा और समत बदली तो ये 2000 फुट दूर जा गिरा। आज RMS टाइटैनिक तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। साइंसदानों का मानना है कि गहरे समंदर में ऑक्सीजन की सतह बहुत कम है, इसीलिए गलने सड़ने का अमल बहुत सुस्त है। लेकिन जमीन के नमूने जाहिर करते हैं कि ऑक्सीजन ने अब भी बैक्टीरिया की अफजाइश को तहरीक दी है। इस रफ्तार से माहिरीन कहते हैं कि आने वाले बरसों में जहाज के फर्श एक दूसरे पर गिर जाएंगे और टाइटैनिक हमेशा के लिए अपनी असल शक्ल खो देगा। हम उम्मीद करते हैं कि अपने वंडर फैक्ट्स के इस किस्त का लुत्फ उठाया होगा। नीचे तबसरों में हमें बताएं कि आपने क्या सोचा। अगर आपको ये पसंद आया तो उसे जरूर शेयर करें और मजीद ऐसे हैरत अंगेज वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।